प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री जी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें ये बता रहे हैं, सो कराई मासू के हम पे। धनी ने हमसे वो बातें, वो काम करवा दिया। कौन सा काम करवा दिया हमसे? जरे जरे जागृत की सब बातें होत बेशक, ये हमसे करवा दिया। अर्श के जरे जरे की बातें, अर्श की कोई चीज जैसे अब हमसे छिपी नहीं है। दसों दिशाओं के सुख, दसों दिशाओं की शोभा, सारी सुंदरता, नूर, तेज, सारी न्यामतें अर्श की हमारे दिल में बसा ली। और एक पलक भर में इस वजूद में, एक इस खेल में, झूठ में बैठकर भी सारा अर्श का नजारा दिल में आ जाता है, एक पलक भरते। जर्रे जर्रे की बातें, बस एक नजर घुमा लीजिए, जैसे यहाँ पे खेल में हम आंख मूंद कर एक पलक में हमारी सारी पुरानी स्मृतियों को याद कर लेते हैं। इतनी सहजता से अर्श की जरे जरे की बातें धनी ने हम रूहों के मुख से कहलवा दी। ऐसी बातें जो संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया। अखंड नूर की, और वो भी बातूनी बातें, वास्तविक बात। जाहिरी शोभा तो दिल में आई ही आई, उसके साथ साथ वो है क्या, पूरी हकीकत की समझदारी, अर्श के एक एक गुणों की समझदारी, प्रीतम के दिल के भाव, उससे अनुरूप हमारे दिल में बस गया। इसे कहते हैं जरे जरे की बात, जाहिरी और बातूनी दोनों। शोभा भी नजर आई और वास्तविक स्वरूप भी नजर आया, क्योंकि अर्श का सारा पसारा नूर ही नूर है। और नूर क्या है? तो मेरे प्रीतम के अंग का जहूर, मेरे प्रीतम का दिल नूर के रूप में प्रकट होकर पूरे अर्श में शोभायमान है। अब ये सारी बारीक बातें कि परमधाम के कण कण की शोभा मेरे प्रीतम का नूर है, और वो सारी शोभा मुझे रिझाने के वास्ते है। ये सारे स्वरूप मुझे रिझाने के वास्ते है। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है, जो आशिकी हमें अर्श में कभी नजर नहीं आई थी, जो वाहिदत का इश्क हमें कभी नजर में नहीं आया था,
वो जरे जरे की बातें प्रीतम का इश्क ही है। ये अनंत स्वरूप प्रीतम ने अपने इश्क को जताने के वास्ते ही धारण किए हुए है। ये उनकी आशिकी है। और ये सारी हकीकत ही मेरे प्रीतम की साहिबी है, इनकी पातशाही। कण कण में प्रीतम का ही स्वरूप बसा हुआ है। ये जरे जरे की बातें धनी जी कह रहे कि ये बातें सो कराई मासू के हम पे। ये बातें हमारे मुख से कहलवा दी। और इतना ही नहीं, ये कहते कहते, ये सुनते सुनते हमारी नजर अर्श में रहती है। ये जो बातें हम बोल रहे हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं, जैसे हम देखते हुए बता रहे हैं। वहीं पे रंग भवन की चांदनी में खड़े होकर अर्श का नजारा देखकर हम जो आनंद, जो सुख अनुभव करते हैं, वो ही सुख और आनंद इस नासुक वजूद दिल में भर दिया प्रीतम। वो महसूस हम यहीं पे कर रहे हैं। जरे जरे की सो कराई मासू के हम पे सब अर्श बातें सुपने। ये अर्श की जरे जरे की बातें इस सुपने में हक ने हमारे मुख से करवा दी। अर्श की बारीक बातें समझ में आई। कैसी? जैसे हम जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उस जल क्रीड़ा का अपार आनंद हम ले रहे हैं। तो ये जल क्रीड़ा कब तक चलेगी? अर्श में काल माने कि समय तो है नहीं, न तो समय की पाबंदी है। कितने समय की लीला है जमुना जी के अंदर इस जल क्रीड़ा की? तो जब तक हमारा दिल भर न जाए, उन अपार सुखों से हम लबालब जब तक न भर जाए, उन सुखों की पराकाष्ठा का सुख हमें मिल जाए, और जब हम सभी उस जल क्रीड़ा से तृपीत हो जाती है, तब प्रीतम और सुख दिल में धारण कर लेते हैं और हम सब रूहें जमुना जी के पाल के ऊपर आ जाते हैं। अब रिजाना है तो अपार श्रृंगार कर दिया। कैसा श्रृंगार? परम धाम में न वस्त्र है न आभूषण है, तो कैसा श्रृंगार? चित्त चाहा। जो हमने चित्त में चाहा वैसा ही श्रृंगार स्वतः ही अपने आप हो गया, क्योंकि अर्श में न कुछ पहनना पड़ता है न उतारना पड़ता है। जब है ही नहीं, एक नूर ही है,
और नूर चित्त चाहा स्वरूप धारण करके हमें रिझाता है। तो चित्त चाहा श्रृंगार अपने आप हो गया, मीनों मीने श्रृंगार कराया, एक दूसरे को और अधिक सुंदरता, अर्श रूहों को। यही तो सुख है हुस्न का और इश्क का। हुस्न भी अपार भरा है और इश्क भी अपार भरा है। प्रीतम का भी श्रृंगार करा लिया और तभी खुबी खुशहाली, जवेरों की पुतलिया, कई पशु पंखी इन ही जमुना जी के पाल के ऊपर कई प्रकार के श्रृंगार सज्ज कर नृत्य करते करते चले जाते हैं। जवेरों की पुतलिया की टोली आई और देखो कैसे नृत्य चल रहा है, और आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी उनके संग नृत्य में शामिल कर दिया। कब तक ये नृत्य चलता रहा? जब तक हम तृप्त न हो जाए, उस खेल के आनंद से परितृप्त हो जाए। तब हक ने रंग माहौल को दिल में ले लिया और जैसे ही प्रीतम के दिल में रंग महल आया, उसी पल पूरे परमधाम में हलचल मच गई। सुखपाल सामने आके खड़े हो गए। जैसे ही मैंने प्रीतम के संग सुखपाल में कदम रखे, पूरे अर्श में नौबतें गूंजने, कहीं ढोल नगाड़े बजे, कई पशु पंखी सवारी के लिए तैयार हो गए। अनंत शोभा लेकर सवारी अब अर्श की और रंग महल की ओर चल पड़ी। ये सारे सुख से हमारे दिल में भर दिए कि हम स्वयं को इस लीला के अंदर देख रहे हैं। ये जरे जरे की बात, इस तरह अर्श के अनंत सुखों की बात प्रीतम ने इस नासूत वजूद के मुख से कहलवा दी, जबकि ये नासूत कभी भी, नाशवान कभी भी अखंड की बातें कर ही नहीं सकता। आज तक जो बातें कोई नहीं कर पाया, बड़े बडेरे हो गए, कामों ने न जानी, वो बातें प्रीतम हम रूहों के मुख से कहलवा रहे हैं। ये बातों ने बातों की समझ में आने लगा। अब हमसे अर्श की कोई बात छिपी न रही, इतनी सहजता से सब अर्श बातें सुपने, अर्श की सारी बातें इस सुपने के वजूद से, इस मुखारविंद से, इस दिल से
कहलवा दिया और हम आपस में इन्हीं बातों में रल गल गए। नजर हमारी अर्श के सुखों के अंदर पड़ गई। उन्हीं लज्जत में हम इस कदर रंग गए कि हम जैसे जागृत होकर अर्श के सुख लेते हैं, वैसे ही सुख इस खेल में आकर लेने लगे हैं। सब गुजरी जो हक हादिर हो, सो सब करत हम आप में। जो गुजरी हक आदि रूह, ये अर्श की अनंत लीलाएं जो हम रूहों के साथ मेरे प्रीतम ने श्यामा जी के संग ये अनंत सुखों की लीलाएं की। इतना ही नहीं, इश्क रबद कर दिया, अपनी आशिकी का दावा ठोक दिया। हमारा इश्क ज्यादा है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन प्रीतम का इश्क हमें नजर न आया। हमारा इश्क कम नहीं है, ज्यादा ही है। और ये बात तो धनी भी स्वीकार करते, उन्होंने भी ये कह दिया, रूहों इश्क, बेशक इश्क तुम्हारा ज्यादा है। आशिक न कहियो कोई, आशिक मैं हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला। और हमने कहा कि नहीं, हम आपके आशिक हैं। ये जो बातें हमारे प्रीतम और श्यामा जी के बीच में हुई, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज भी हम इन्हीं बातों का बहस कर रहे हैं। जैसे एक पल के पहले की बातें, अभी वो गुंज हमारे कानों में गुंज रही है। कैसे हमने प्रीतम के संग इश्क रबद की बातें की थी, तीसरी भूम के जरोखे में खड़े खड़े की हुई ये सारे वार्तालाप, सारे शब्द आज हमारे कानों में गुंज रहे हैं। जैसे एक पल भी नहीं बीता है और हमने जो बातें कही थी उन बातों का तात्पर्य भी समझ में आ गया। अब इस खेल में प्रीतम का इश्क भी नजरों में आ गया। जब अर्श की सारी हकीकत खोलकर दिखा दी प्रीतम ने, तब मारिफत की समझ आ गई। प्रीतम के दिल की संवेदनाएं, प्रीतम के दिल की भाव, बारीक बातें प्रीतम के दिल की, वो सब समझ में आया। वो जो कहते थे, मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं, अब उनका इश्क, उनकी आशिकी समझ में आ रही है कि कैसे मेरे प्रीतम
अनंत स्वरूप धारण करके मुझे रिझाते हैं। यही तो मारिफत है। प्रीतम के दिल के जो भाव है, संवेदनाएं है, यही तो मारिफत है क्या? प्रीतम का दिल। और वो किस तरह हम रूहों पर कुर्बान है, लट्टू है, कैसे हमें रिझाते हैं। हमें तो अपना ही इश्क नजर आया था, गरूर था हमें अपने इश्क के ऊपर कि हमारे जैसे तो कोई चाहने वाला हो ही नहीं सकता। हम भी दिलो जान से प्रीतम को चाहते हैं, तब भी आज भी। लेकिन प्रीतम का प्यार, मारिफत स्वरूप मेरे प्रीतम के दिल में छिपी हुई सारी बातें, सारे राज अब खुलकर समझ में आ गए। सब गुजरी जो हक हादी रूहों, ये जो हमारे बीच में अर्श में जितनी भी बातें हुई, जितने भी पल गुजरे, अर्श की अनंत नियामतों में जो खिलवत के सुख लिए हमने, वो सारी बातें जैसे कोई फिल्म की पट्टी नजरों के सामने गुजर रही, कोई दृश्य नजरों के सामने से निकल जाए, इतनी सहजता से खिलवत के सारे सुख, खिलवत की सारी लीलाएं परमधाम के इन अनंत स्थानों में, महलों में, बाग बगीचों में, बनों में, जल में, जमीन में, आसमान में, हर जगह पे प्रीतम के संग की हुई खिलवत की लीलाएं जो हक हादी रूहों के बीच में गुजरी, वो सारी बातें सो अब करत हम आप में, हम सब एक दूसरे से आपस में एक ही बातें करती रहती है। अब और बातें भी क्या करेंगी हम? एक प्रीतम के सिवा बातें करने के लिए भी हमारे पास कोई और सब्जेक्ट तो होना चाहिए। जब दिल लग गया है प्रीतम से, तो प्रीतम के सिवा और किसकी बातें करेंगे? जब नजर खुल गई है परमधाम की, तो परमधाम के सिवा और कौन सी बातें करेंगे? जब तक ये दिल संसार में डूबा हुआ था, माया में डूबा हुआ था, तब तक वो ही बातें करते थे। जब अब रूहों के बीच में बैठे हैं, तो बातें भी वही करेंगे जो गुजरी अकहादी रूहों, हमारे बीच में जो बातें गुजरी, हम सभी उन्हीं बातों के लिए बेकरार है कि प्रीतम के बातें ही करती रहे, और कुछ सुनने को दिल भी तैयार नहीं है। इतनी बेकरारी दिल में भर दी। इल्म से जब हमें अपने निस्बत की, अपने अंगना भाव की समझ में आ गई है, और बातें क्या करेंगे?
अर्श के जरे जरे में प्रीतम के संग की हुई एक खिलवत की बातें, जो हक हादी रूहों के बीच गुजरी है बातें, इश्क रबज सी बातें और सारी बातें, यही हम आपस में एक दूसरे के संग करते रहते हैं। ये मेरे प्रीतम का इलम। हमने इन्हीं बातों का सुख आनंद दे रहे, यही बातें हम प्रीतम के हुक्म से, उनकी मेहर से आपस में कर रहे हैं, और यही सुख हमारे दिल को बड़ा सुकून पहुंचा रहा है। हो आ जाती सुमरन जिनको, अर्श जिम जैसा सुख। हुआ जाति सुमरन जिनको, जाति सुमरन माने क्या? स्वयं की पहचान, मैं कौन हूं ये पहचान, कहां से आई हूं ये पहचान, मेरे प्रीतम कौन है, मेरा मूल घर कहाँ है, और मेरे मूल घर में मेरे प्रीतम के संग मेरी क्या लीलाएं है। ये हो गया जाति सुमरन, निस्बत की पहचान, मेरे प्रीतम के संग मेरी निस्बत अंगना भाव, ये याद आ जाना, ये कहा जाति सुमरन। प्रीतम के इश्क के अंदर डूबी हुई अमर रूहें कैसे प्रीतम के संग अपार लाड लज्जत में अर्श के सुख दिल में भरती थी, ये सारी बातें याद आना, ये जाति सुमरन। और सुमरन क्यों कराने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि हम भूल गए, हमने इस वजूद को अपना स्वरूप पकड़ लिया, इस तन को, इस तन की मैं खुदी में हम इस तरह डूब गए कि अपनी असल पहचान हम भूल गए। अरे वजूद के नाम के अंदर, वजूद की मैं खुदी में, मैं जयंती हूं, बस यही मैं खुदी में हम डूब गए। जब वजूद की मैं खुदी आई, मैं अंदर आई, तो सारा मेरा हो गया। अब ये मैं और मेरा हमें ऐसे डुबो दिए है कि हमारे मूल स्वरूप की बातें भूल गए। आत्म स्वरूप में मैं कौन हूं, ये खेल क्या है, कैसे हम खेल में आना हो गए। हुआ जाति सुमरन, ये जाति सुमरन जिसको ये पहचान हो गई, ये इलम इस खेल में लाने का उद्देश्य ही तो ये है कि इससे हमें जाति सुमरन हो जाए, स्वस्वरूप की पहचान, मैं कौन हूं, मेरे प्रीतम के संग संबंध, अंगना भाव। और जब ये बात समझ में आ गई, फिर तो अर्श की सारी लीलाएं दिल में आनी ही आनी है। अब मुझे प्रीतम से कौन अलग कर सकता है? अब न तो इस माया में बल रहा, न और कोई चीज हमें प्रीतम से अलग कर सके। जिस विस्मृति में, फरामोशी क्या है?
विस्मृति, जिन विस्मृति में, फरामोशी में हम डूब गए थे, वो फरामोशी टूट गई। किसकी? जिसको जाति सुमरन हुआ, उसी पल अपने आप को मूल मिलावे में महसूस करती। प्रीतम का स्वरूप नजरों के सामने आ जाए, उस मूल मिलावे के सारे दृश्य अब नजरों के सामने से गुजर रहे। पूरा मूल मिलावा किस तरह से जलमलाट करता हुआ कैसे गिलम के ऊपर हम एक दूसरे से कट कर प्रीतम के चरणों में बैठ गए। कैसे इन थंबों के नूर से ऊपर एक चंद्रमा बन गया, और उसी चंद्रमा भी नूर का, और उसी नूर में हमारे प्रतिबिंब, हमारे बुखानों के प्रतिबिंब, हमारे श्रृंगार के प्रतिबिंब यूं झलक रही है, क्योंकि एक तो स्वयं प्रकाशित है पूरा अर्श, और चारों ओर तेज नूर, उसकी जलकार, उसका जगमगाहट मंदिर की दीवारों के ऊपर चलते हुए अनंत चित्रकलाएं, वो शोभा जैसे पूरा मूल मिलावा घूम रहा है। हुआ जाति सुमरन जिनको, अब थोड़े ये खेल की यादें आएगी, इस वास्ते इलम आया है कि हमें अपने स्वरूप की पहचान करा दे। कहां बैठे हैं, कैसी लीला है, चारों तरफ नजर पड़ रही है, सभी रूहें फरामोशी में डूबी। प्रीतम मुझे देखकर हंसते हुए कि शाबाश, देखो तो कैसे कैसे प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं मेरी तरफ, और क्या कह रहे हैं आंखों से, आंखों में, जल्दी आ गई तुम, शाबाश शाबाश, तुझे अपने स्वरूप की याद आ गई, तुझे प्रीतम के प्यार याद आ गया। कितने खुश है प्रीतम, उनके मुख के अंदर देखो तो सही, कैसे लबों की हंसी, और फूले नहीं समाते मुझे देखते हुए। कितने खुश है आज मुझे देखकर प्रीतम, नेत्रों से कैसे इशारे कर रहे, कितनी खुशी झलक रही है। हुआ जाति सुमरन जिनको, ये सुख प्रीतम की एक अदाएं, कितना कुछ कह दिया एक नजर में। हुआ जाति सुमरन जिनको,
अर्श अजीम जैसा सुख वो स्वयं को अर्श के अंदर पा लेती है और वो सारे सुख उसके दिल में समा जाते हैं। इस खेल के अंदर बैठे बैठे अर्श के सारे सुख हमारी नजरों के सामने जैसे ऐसे ही बहते चले गए। एक पलक भर में कितनी बातें हो गई प्रीतम से। कितना कुछ कह दिया। कैसे समझ आवे ये तो स्वानुभव की बातें। हम सभी को यही सुख प्रीतम देना चाहते। बस इन बातों को जिसने दिल में धर लिया, जिसको जाति सुमरन हो गया, अपने परात्म में नजर मिल गई, अर्श अजीम जैसा सुख, वो ही अर्श का सुख हमारे दिलों में भर गया। हम स्वयं को अर्श में मूल मिलावे में महसूस कर रहे हैं। ये सुख बस यही पाने के लिए तो तड़प रहे हैं। हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख, वो सारे सुख हमारे दिल के अंदर भर गए। निस्बत बका नूर जमाल हजू क्यों पकड़ रहे देह दुख। निस्बत बका नूर जमाल, ये जाति सुमरन किसको हुआ? जो निस्बती है, जिनका मूल संबंध है, जो अंगनाएं हैं, अरे जिनके मूल स्वरूप अर्श में है, वो निस्बती। और उन्हीं को तो जाति सुमरन होगा, उन्हीं के दिल में अर्श के सुख भर जाएंगे। यह निस्बतियों की बातें, यह मूल संबंधियों की बातें, यह अंगनाओं की बातें, ये सभी के वास्ते नहीं। जो आत्माएं अर्श से यहाँ उतरी है अर्श में, जो मोमिन यहाँ पे आए हैं, चाहे सुरता स्वरूप में, ये उनके दिल की बात, उनको ही तो जाति स्मरण होगा जिनका संबंध है। और को कैसे हो सकता है? निस्बत बका नूर जमाल, जिसे ये निस्बत अपने प्राण प्रीतम से जागृत हो गई, जिसको जाति स्मरण हो गया, जिसे मूल स्वरूप के साथ संबंध जुड़ गए, उनको क्यों पकड़ रहे देह दुख? वो अब इस देह के दुखों को क्या पकड़ रहेगी? वो तो निजानंद की मस्ती में डूब जाएगी। यही तो निजानंद है। हुआ जाति सुमरन जिनको
वो निजानंद में डूब गई। अब ये दुख, संसार में सुख थोड़ी होता है, लेकिन ये सुख उसको, ये दुख उसको विचलित नहीं करेंगे। सुख दुख डारो आग में। अब उसे निस्बत न तो सुख से है न दुख से है, उनकी सुख की व्याख्या कुछ और हो गई। उन्होंने सुख दुख डारो आग में, उनके लिए ये दुख भी कुछ नहीं। हम किसे दुख कहते? इस संसार की कोई उपलब्धियां हमें प्राप्त न हो गई, वो दुख हो गया। बुढ़ापा आ गया, ये दुख हो गया। रोगों से ग्रसित हो गए, ये दुख हो गया। बच्चे, परिवार, उनसे बिछड़ना मिलना, ये दुख हो गया। वो दुख अब हमें विचलित नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपने मूल स्वरूप से संबंध जुड़ गए। अब ये दुख तो कुछ रहा ही नहीं। जब अर्श के कायम सुख दिल में बस जाए, तब ये दुख हमें कैसे विचलित कर सकते? ये कहते हैं जिसको हुआ जाति सुमरन, पहचान किस बात की? निस्बत। प्रीतम के संग हमारे मूल संबंध की पहचान हो गई। नजरों से प्रीतम को निहार लिया, प्रीतम से बातें कर ली। ये सारे सुख जिस दिल में आ गए, उसे ये संसार के दुख क्या विचलित कर देंगे? अब दुख उसको कहां लगेगा जो देह से ही भिन्न हो गया, जिसे संसार से नाता ही छूट गया। उसको ये दुख कैसे विचलित कर देंगे? ये तो सारे वजूद के संग जुड़े हुए हैं, मुझे इससे क्या? देह में रहते हुए जो विदेही हो गए, देहभान समझ में आ गया कि ये वजूद का है, ये आत्म का है। जिनकी नजरें खुल गई, निस्बत की पहचान, यही तो नजर खुलना है। जाति सुमरन होना, यही तो नजर खुलना है। तब वजूद से अपने आप को अलग कर दिया, तब दुख की अनुभूति दूर हो गई। अब दूर दुख नहीं रहे, दुख रहे ही नहीं। अब तो विचलित कहां से? कितनी बड़ी बात कह दी। हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख। यहां बैठे बैठे परमधाम का सुख उनके दिलों में भर गया। मूल मिलावे की शोभा और प्रीतम का वो मुस्कुराता हुआ सुंदर मुखारबिंद जिसके दिल में बस गया, उस स्वरूप के साथ अपने संबंध की पहचान हो गई। उसके अब दुख नहीं रहेंगे। वो क्यों पकड़ रहे देख दुख? ये देह के दुखों से उसका नाता छूट जाएगा। अब उनको इससे कोई संबंध नहीं रहेगा।
जो जाहिर खड़े देखिए त्यो देखिए इना इलाम। क्यों? जाहिर खड़े देखिए। जैसे हम परम धाम में, मूल मिलावे में, अर्श की अनंत न्यामतों में स्वयं को वहीं पे प्रीतम के संग पाते हैं। वो सारे सुख इस इलम से हमारे दिल में भर गए। इलम ने क्या कर दिया? हमारी सारी स्मृतियों को लौटा दिया। जो बातें विस्मृत हो गई थी, जो बातें हम भूल गए थे। कौन सी बातें? एक तो जाति सुमरन, स्वयं को भूल गए, प्रीतम को भूल गए थे, और परम धाम को भूल गए थे। ईशक रबंद में यही तो कहा था प्रीतम ने, तुम खेल में जाओगे, मुझे भूल जाओगे, मेरे प्यार को भूल जाओगे, अपने आप को, स्वयं को भूल जाओगे, और परम धाम को भूल जाओगे। तब हमने कहा कि क्या बात कर रहे प्रीतम, हम कभी आपको नहीं भूल सकते, न आपके प्यार को भूल सकते हैं, न परम धाम को भूल सकते हैं। तब प्रीतम ने कहा था कि भूल जाओगे, और मैं अपने इलम से तुम्हें इन सारी बातों की फिर याद दिला दूं। यही बातें प्रीतम कर रहे हैं। सब गुजरी जो हक आदि रूहों, हमारे और प्रीतम के बीच में ये जो बातें हुई थी ईशक्रबद के वक्त, बस उसी कॉल पे, उसी वादे पे प्रीतम अपने इलम लेकर आए। इस इलम से हमें जाति सुमरन हो गया, स्वयं की पहचान हो गई। जब स्वयं की पहचान हो गई तो प्रीतम की पहचान हो गई। निस्बत अंगना भाव जागृत हो गया। अंगना भाव तो तब जागृत हो गए जब अंग से अंग की पहचान हो जाएगी। अब जब प्रीतम की पहचान हो गई, अंगना भाव जागृत हो गया, तो इश्क तो आना लाजमी है, उसके साथ ही तो आएगा। और तब अर्श की सारी खिलवतें, अर्श की सारी लीलाएं फिर हमारे दिल में आ गई, और हम स्वयं को प्रीतम के संग परम धाम में महसूस करने लगे। जो जाहिर खड़े देखिए, जैसे हम अर्श में प्रीतम के संग खड़े थे, जो लीलाएं कर रहे हैं, वो सारी बातें इस इलम से हमारे दिल में आ गई। ये इलम, ये जागृत बुद्ध प्रीतम ने हमें इस वास्ते दे दिया, जिससे हमें जाति सुमरन हो जाए, निस्बत की पहचान हो जाए, और वो हो गई। और अब हम स्वयं को अर्श के अंदर महसूस करते हैं। अर्श का सारा नजारा हमारे दिल के अंदर ही घूम रहा है। हम अर्श में खड़े हैं, प्रीतम के बाहों में, किस कदर हम लिपटे हुए, कैसे प्रीतम से हाथ में हाथ डालकर दौड़ लगा रहे।
कैसे प्रीतम के संग सुखपाल में बैठकर आसमान में उड़ते हुए पूरे परमधाम का नजारा आंखों में भर रहे। कभी पुखराज की चांदनी उन बाग बगीचे फंवारे, अनंत सुख नजरों में बस रहा है। कैसे ठंडी हवाएं चल रही है, वो खुशबू अब हमारी नासिका में भर गई। जो खड़े हैं अर्श में, जो जाहिर खड़े देखिए, त्यो देखिए इन इलम, इलम से हमें स्वयं को अर्श के अंदर महसूस करने लगे। यो लाड़ लज्जत सुख देवही, बैठाए अपने तले कदम। इस तरह लाड़ लज्जत सुख देवही, प्रीतम हमें एक परम धाम के इश्क के लाड़ लज्जत सुख अपने चरणों में बिठाकर, मूल मिलावे में बिठाकर ये सुख दे रहे हैं। वहीं पे बिठाकर ये खेल की भी लज्जत दे दी, माया के सुख भी दिखा दिए। ध्यान से, माया के सुख लज्जत दिखाई। जब तक हम देख रहे हैं तब तक सुख ही सुख है। दुख तो इस वास्ते है कि हम उसके अंदर डूब गए हैं। हमने स्वयं को इस नासुक वजूद के रूप में पा लिया है, तब हमें दुख हो रहा है। जब महसूस कर रहे हैं कि ये वजूद का नाम, उसकी मैं खुद ही में डूब गए, कर्ता भाव में आए। ये इलम हमें दृष्टा भाव में फिरा रहा है। जब हम दृष्टा है तब खेल को देखने वाले, जब हम करता है तब इसके दुख और सुख की अनुभूति में डूबे। हम फिर प्रीतम का इलम हमें दृष्टा बना रहा। जो लाड लज्जत सुख देव ही, इस तरह प्रीतम हमें इस खेल में बिठाकर अपने स्वस्वरूप की पहचान करा के, निस्बत याद करा के, अर्श के जर्रे जर्रा का बयान करते हमें ऐसे महसूस कराते हैं कि जैसे हम अर्श में ही खड़े हैं। और अर्श के सारे सुख हमें दे रहे। ये छूट गया, संसार अब छूट गया, क्योंकि उसको देखने का नजरिया बदल गया। छूट गया माने ये देह चाहे खड़ी है, हम स्वयं को इसी के नासुत में ही पाएंगे, लेकिन खेल को देखने का नजरिया बदल गया। जो करता थे हम, करता है हम, तो दृष्टा बन जाओ। जिसने इस इलम को समझ लिया उसमें दृष्टा भाव आ गया। अब छूट गई बात। ये सो सारे ब्रह्मांड का बोझ हम सिर पर लेकर खड़े थे, वो हल्का हो गया। अब प्रीतम की लीलाएं भी समझ में आने लगी।
खेल की वास्तविकता समझ में आने लगी। अब दुनिया को देख लो कि कैसे दुनिया रेस में दौड़ रही है। हम किनारे पे खड़े होकर बस उनको चीयरअप करें, दौड़ो भाई दौड़ो, दौड़ते जाओ, हम ताली बजा देंगे, शाबाश जाओ। हमें दौड़ना नहीं, हम उस रेस से बाहर आ गए, दृष्टा भाव आ गया। ये इलम का बल, यो लाड लज्जत सुख देव ही, इस तरह धनी हमें हमारे जाति स्वरूप की पहचान करा के निस्बत की, हम कौन हैं ये बातें याद कराकर अर्श के जर्रे जर्रे का बयां करके मूल मिलावे में बैठकर प्रीतम के स्वरूप का सुख, अर्श के सुखों की लज्जत, वो बातें दिल में भर, ये छूट गया। अर्श बका, अरे यो लाड लज्जत सुख देव ही, बैठाए अपने तले कदम। मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठाकर अर्श और फर्श, परमधाम का और इस माया का, संसार का, दोनों के सुख प्रीतम हमें दे, दोनों के सुख हमें आनंद दे रहे। अब देखने का नजरिया हमारा बदल गया। कल तक जो दुख में डूबे हुए थे हम, वो दुख अब छूट गया। अब तो अर्श के सुख भर गए। इससे अधिक और क्या चाहिए? प्रीतमे की तो लाड बता रहे, खेल भी दिखा रहे हैं, एक साथ दोनों बातें। यही तो प्रीतम की हिकमत है, यही कारीगरी, यही दिखाना चाहते थे हमें। अपनों से दूर बिना किए अपने चरणों में बिठाकर, एक पलक के लिए भी अपने से दूर किए बिना हमें दूर दराज भी कर दिए, खेल में भी डुबो दिए, और अपने इलम से फिर हमारे जाति स्वरूप की पहचान, जाति स्मरण करा दिया, याद करा दिया कि तू कौन है, और इतना दृढ़ करवा दिया। खाली पहचान करके छोड़ नहीं दिया, दृढ़ कर दिया। हमारे दिल के अंदर वो बातें इस तरह से बिठा दी कि हम अपने आप को अर्श की रूह महसूस कर रहे। जो दावा लिया है हमने ब्रह्म सृष्टि का, आत्मा का, परमधाम का, वो सारे सुख, सारी लज्जत अब हमें दे रहे हैं। ये इलम से हमें अर्श के सुख इस तरह से मिल रहे हैं। मूल स्वरूप तो वहीं पे तो बैठा है, वो तो कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं। लेकिन मूल स्वरूप को जो साथ जाति स्मरण, जो भूल गई थी अपने आप को, जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे बैठे अपने आप को, इस वजूद के स्वरूप को समझ रही थी, जो मैं खुद ही उसने इस वजूद की ले रखी थी, वो मैं खुद ही हटा दी, जाति स्मरण करवा दिया कि तू कहां बैठी है, जरा नजर खोल के देख, तू कहां इस वजूद के चक्कर में फंसी हुई है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे खेल में, समझा रहे हैं इस वजूद को, और कह रहे हैं परात्म को। जगाना परात्म को है, सुमरन परात्म को करवाना है, और बातें यहाँ पे खेल में इस वजूद से कर रहे हैं, क्योंकि इसने दावा ले रखा है
यहाँ पे प्रीतम के हुक्म से हमने हुज्जत ले ली। अब इस दिल में जितनी बातें आएगी वो सारी बातें परात्म के दिल में जाएगी। यहाँ पे मुझे प्रीतम का स्वरूप दिख गया तो परात्म को भी प्रीतम का स्वरूप दिख। अर्श की जितनी बातें इस दिल में वजूद के दिल में आई वही सारी बातें परात्म के दिल में पहुंची और परात्म को प्रीतम इस तरह से अर्श के सुख दे रहे। इस वजूद को भी अर्श के सुख मिल गए, झूठ में भी सत्य के सुख डाल दिए, दोनों तरफ से प्रीतम ने लाड़ कर दिए, दोनों तनों को इस सुख दे दिए। यों लाड लज्जत सुख देव ही बैठाए अपने तले कदम। इस तरह हमें अपने चरणों में बिठाकर खेल के भी सुख दिए और परमधाम के सुख भी दे रहे हैं। बस इल्म से हमें अपने निस्बत की पहचान, अपने जाति सुमरन स्वस्वरूप की पहचान कर लेना है, फिर तो स्वयं को अर्श में ही महसूस कर लेंगे और सुख तो स्वतः ही हमारे दिल में भर जाए। इल्म को इस तरह से हमें दिल में बसा, ऐसे दिल में स्वस्वरूप की पहचान करने वाली, निस्बत की पहचान करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर। बैठ